worse because there's bare people. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज फिर मैंने जाना है अपने एक लंबे से सफ़र पे। सुबह सुबह उठ के तैयार होके मैंने बनाया नाश्ता और नाश्ते में लिया मैंने बनाना एंड टोस्ट। आई नो कुछ लोगों के लिए बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ट्रस्ट मी इट टेस्ट रियली गुड। फिर नाश्ता फिनिश करके मैं निकल पड़ी अपने सफ़र पे। मैंने ईद के लिए 3 डेज़ ऑफ लिए थे काम से और मैंने सोचा कि ये मैं ईद अपनी फैमिली के साथ मनाऊं, इसलिए सुबह सुबह निकल पड़ी क्योंकि आगे मुझे अपनी फ़्लाइट भी कैच करनी थी। आज आइलैंड में आसमान पर काफ़ी बादल हैं, लेकिन फिर भी मौसम बादल देखकर लगता है बारिश महसूस हो रही है। फ़िलहाल मौसम काफ़ी गर्म है। मेरी फ़्लाइट डबलिन से लूटन की है और लूटन पहुंचने के बाद मुझे रेडिंग भी जाना है, जहाँ पे हम सब ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो फिर चले मेरे साथ मेरे इस सफ़र पे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब मैं लूटन पहुंची तो सुबह के तकरीबन 11 बज चुके थे और मुझे वहां से पिक किया मेरी बहन ने जो लूटन में रहती हैं, और वहां से सीधा फिर हम उनके घर गए, थोड़ा सा रेस्ट किया। थोड़ी देर बाद मेरी नीस के साथ प्रोग्राम बना के आओ हम बाहर चलते हैं, अम्मी भी वहाँ पे है तो अम्मी को भी साथ लेकर चलते हैं और हमारी आउटिंग हो जाएगी। सबसे पहले फिर हम गए स्लाइस ऑफ मीसू पे। इट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन लूटन। तो मेरी नीस ने मुझे इंसिस्ट किया, खाला यू शुड ट्राई दिस तिरामिसू लाटे। तो हम यहाँ पे स्पेशली आ गए तिरामिसू लाटे ट्राई करने के लिए। इनकी मेन्यू में बहुत सारी और भी चीज़ें थी, लेकिन आज के लिए वो तिरामिसू लाटे ही काफ़ी थी। कैफ़े का एटमॉस्फेयर एंड सेटिंग बहुत ही प्यारी थी। Let me take a demure bite. Like a YouTuber. उसके बाद मैं मेरी नीस और मेरी सिस्टर अम्मी को व्हीलचेयर पे लेकर बाहर आ गई थोड़ा सा शॉपिंग और घूमने के लिए। मुझे लगता है बुजुर्गों को भी कभी कभी घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। एनवायरनमेंट चेंज होने से उनका मूड फ्रेश होता है, दिल खुश रहता है और उन्हें भी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। आखिर उन्हें भी आउटिंग और अच्छी कंपनी उतनी ही पसंद होती है जितनी हमें। हमने पहले टीके मैक्स से थोड़ी सी शॉपिंग की और साथ ही ये एक पेट स्टोर था जहाँ पे मुझे फ़िशेस नज़र आ गईं और मुझे ये छोटी छोटी फ़िशेस देखना बहुत पसंद है। अम्मी भी उन्हें देखकर काफ़ी इंजॉय कर रही थी। फिर हमें भूख लग गई और सामने ही टिम हॉर्टन्स था। वहाँ हमने लंच किया, चाय कॉफ़ी पी और काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते रहे। इस आउटिंग की सबसे अच्छी बात यही थी कि हम अम्मी के साथ आराम से बैठकर हंसे, बातें की और उनके साथ कुछ यादगार लम्हे गुजारे। फिर वहाँ से हम मार्क एंड स्पेंसर के फूड स्टोर पे आ गए और यहाँ से हमने कुछ ग्रॉसरीज ली और यहाँ से एक प्लांट भी मुझे पसंद आया जो आपी ने मुझे गिफ्ट किया, जो होपफुली मैं वापस अपने साथ आयरलैंड लेके जाऊंगी। घर आके हमने टीवी पे हज लगा दिया। हम फिर वो बैठ के देखने लग गए और आज ही शाम को मैंने रेडिंग भी जाना था, तो मैं इंतज़ार कर रही थी हाशिम मीर का, जो आ रहा था मुझे लेने अपने मामू के साथ। Hello, hello, YouTube. Hello, like and subscribe, and Eid Mubarak to everyone tomorrow. And Eid Mubarak, everyone, and happy Eid to everyone. Hi Mubarak, Eid Mubarak, everyone. यहाँ पे हम निकल चुके थे राइडिंग के लिए और मैं यहाँ तक बहुत थक चुकी थी। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कोई जगह मिले और मैं वहाँ पे सो जाऊँ। मैं सुबह की बहुत अर्ली उठी हुई थी और पूरा दिन मेरा सफ़र और आगे पीछे घूमते हुए गुजरा, तो मैं बहुत थक चुकी थी। फिर ये स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट डे ईद का और ये मैं यहाँ पे अम्मी के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ।
और यहाँ पे मैं अपने भाई के घर पे हूँ और यहाँ पे ही सारे बहन भाई इनवाइटेड है ईद सेलिब्रेट करने के लिए। और ये है मेरा ईद का सूट। मुझे नहीं पता था कि इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आयरलैंड में भी गर्मी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ पे फिर मैंने अम्मी को तैयार किया, उनके नेल्स काटे। बुज़ुर्गों के नेल्स काटते हुए आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, कहीं ब्लीडिंग ना हो, कट ना हो, क्योंकि उसको ट्रीट करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। इंट्रोड्यूसिंग अनदर पर्सनैलिटी ऑन माई यूट्यूब चैनल, मेरे बड़े भाई AKA पापा मोहम्मद आरिफ ख्वाजा, जो कि अभी मुझे कुछ कह रहे थे कि मुझे कल याद करवाना, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। और मेरे लिए एक बारबेक्यू ऑर्गेनाइज़ किया था जो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कल मुझे वापस घर जाना है। चूल्हा बनाया थे कि किराए को रखना प्याज कट्टा होता फटाफट प्याज कट्टी दिया ते कढ़ाई रखना उस चूल्हे पर फटाफट बनाई बाड़े सामने पादरी चुनियां तोरियां सोना मजा देना सी कालियां तोरियां पसलियां वालियां लम्मियां लम्मियां फटाफट या आलू मैंने फटाफट आलू कट्टी दे छोटी लड़ांगी लड़ांगी तो इताई दी सर कट्टी दे मैं जरा भुन्नी मसाला तो कट्टी दे घर के पास ही एक कम्युनिटी हॉल था जहाँ पे मेरे भाई ने सारा लंच ऑर्गेनाइज़ किया था। माशाल्लाह से हम बड़ी फैमिली हैं और सारी फैमिली बर्मिंघम से, लूटन से आई थी और सबकी आसानी के लिए ये अच्छी बात थी कि सब एक साथ इकट्ठे बैठ के खाना खा सकें, इंजॉय कर सकें, एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर सकें। इसीलिए मेरे भाई ने ये लंच ऑर्गेनाइज़ किया था। और फिर आ गई थी डिज़र्ट की बारी। यहाँ पे बहुत सारे डिज़र्ट्स आ गए थे हर तरफ से। गजरेला था, डिफरेंट किस्म की आइसक्रीम्स थी, मिल्क केक था, मिठाई थी, कप केक्स थे। हॉल के साथ ही एक पार्क था जहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ गए। बच्चे भी आगे पीछे खेल रहे थे और हम भी दरख्त की छांव में आके बैठ के यहाँ पे आके बातें करने लग गई। बहुत सारी हमने पिक्चर्स ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी फैमिली को बाहर बुलाया, फिर हमने ग्रुप फोटो शूट किया सारी फैमिली के साथ। तो बहुत मज़ा आया, हमने ईद बहुत इंजॉय की। फिर भाई ने कहा वापस घर चलते हैं और सारे घर जाके हम वहाँ पे चाय पीते हैं। और ऐसे गुजरा मेरा ईद का दिन, बहुत अच्छा गुजरा। और यहाँ पे पापा लेट के सोच रहे थे उन लोगों का मैं क्या करूँ जो मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।